क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum everyone. This is Komal Zulfikar again here for you, and this time to tell you that how to prepare for CSS. In my previous lecture I told you the basics of CSS, and this time I am going to tell you the preparation for CSS. Number 1, set your routine. जब तक आपकी रूटीन सेट नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम करने से कासिर होंगे, क्योंकि और रूटीन सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. सबसे पहले देर तक जागने की आदत को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद CSS is the game of nerves. CSS is not an easy task. इसके लिए टाइम मैनेजमेंट is the key to ensure success. वक्त को अपने काबू में रखना होता है, और जैसा कि हमारा सारा वक्त फारिग सोशल मीडिया पर गुजर जाता है, इससे अच्छा है कि हम मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को दें, क्योंकि CSS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है, वो है सिंगल माइंडेड डिवोशन, सीरियसनेस. अगर CSS करनी है तो करनी है. हाँ, ये अलग बात है कि एक दफ़ा में नहीं हुई, पर कोशिश यही करनी है कि आपका मकसद CSS है और इंशाल्लाह आप पहले ही दफ़ा में क्वालिफ़ाई कर जाएं इस एग्ज़ाम को. उसके बाद स्टडी स्मार्ट एंड हार्ड. बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि CSS एक बहुत ही बड़ी बला है. वैसे है भी, पर फिर भी CSS के लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिनकी जिस्ट गेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद अपने सोशल मीडिया यूसेज को लिमिट कर दें. अगर आप व्हाट्सएप दिन में 10 मरतबा खोलते हैं तो 10 मरतबा की जगह 4 मरतबा खोलें. अगर आप सारा दिन फेसबुक पर रहते हैं तो क्या होगा अगर आप नोटिफिकेशंस को चेक नहीं करेंगे? क्या दुनिया इधर से उधर हो जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, पर आपका वक्त ज़रूर बच जाएगा, और वो वक्त आप अपनी स्टडीज़ को दें. बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये. सेट अ डेली रूटीन दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू टू स्टडी. As I study in morning and late night because I retain much between this time. उसके बाद स्टडी प्लान. Go to study compulsory subjects at first. कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो पासिंग मार्क्स है वो 40 हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 33. और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए यही ज़रूरी है कि आप उनकी तैयारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से पहले करें. इंग्लिश एसे, प्रेसिडेंट कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. और इसके लिए आपको सिलेबस की ज़रूरत होगी, और सिलेबस आपको FPSC की वेबसाइट पर बआसानी मुयस्सर है. उसके अलावा फॉर एवरी सब्जेक्ट यू नीड 1 to 2 prescribed books. They are written in the syllabus.
And yes, the most important thing, reading newspapers daily. Reading the newspaper daily enhances your writing expressions, enhances your vocabulary. Weekly and monthly magazines provide you the base that what has happened and what is going to be happen. Googling means reading articles, blogging, commenting. It's a good task and an essential task too, because when you Google something or read some articles on the internet, it helps you. And yes, past 10 years paper to solve one daily. Past papers are very much important in preparing for CSS. गुजरे 10 सालों के पास्ट पेपर्स को इकट्ठा कीजिए और डेली एक पास्ट पेपर सॉल्व करते जाइए, MCQs भी और जो 4 सवालात हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी। इससे जो मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर दूंगी उसमें बताऊंगी कि क्वेश्चन हल करने के लिए उसके कमांड वर्ड्स, डायरेक्टिव्स, कीवर्ड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है फ्रेमवर्क एनालिसिस। एनालाइज करना शुरू कर दें। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो एनालाइज करें कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कितने लगे हुए हैं, मार्कर्स कितने हैं, पंखे और जो छत पर लगे हुए जो ईंटें होती हैं ये कितनी हैं, कंडीशन कैसे क्लासरूम की, इसकी नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड दोनों को मद्देनज़र रखते हुए क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। उसके अलावा डेली 20 मिनट्स ड्रिल प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आपका हाथ लिखने में रमा होगा तो आपको आगे चलकर मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। और अगर आपकी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में सफाई नहीं है तो इंशाल्लाह सफाई भी आ जाएगी और आपकी लिखाई नीट एंड क्लीन नज़र आएगी। उसके बाद है टॉप टाइम वेस्टर्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है, द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट, माइकल अल्टशुलर। These days, everyone says that they don't have time. Even those things that we once did easily become difficult to squeeze in the 24 hours we have daily. This lack of time becomes all the more troublesome when studies and exams are in full swing. But time has always been constant, with 24 hours in each day and 7 days in a week. What has changed is the way we are using our time. We are either trying to do a lot of things or are giving too much time to just a few things, with the result that we often end up with little time for what we want to do or should be doing. There are so many things that suck away our minutes and hours, keeping us busy or so we feel, and eventually leaving us too exhausted to do important tasks that we should be doing. These are time wasters, things that keep us occupied but don't make us accomplish as much as we should. Let's have a look at them. Number 1 is lack of planning. To execute any project successfully, you need a good plan. Consider each day as a project.
Plan what needs to be done and when. You can plan your day in your head with timings for most tasks and deadlines for accomplishing them. If there are extra activities, tests, exams, matches, or an outing coming up, plan ahead for those days by seeing how will you squeeze in time for these things too. Number second is lack of organization. While it may seem that planning and organization are the same things, they are different. Organization means the way you keep your things and the method of doing your task. An organized person keeps things in proper places, well sorted and arranged, and after using anything, he or she keeps it back in its place so that time is not wasted in searching for it in the future. Number 3. Procrastinating. We are all guilty of this. Just sitting there and thinking of all that we have to do while the clock ticks away. Eventually, when do when we do get up and do what we are supposed to do, but we have wasted so much time trying to delay it, and we may not even do it well because our heart is not in it. If we behave this way each time we are faced with doing what we don't enjoy much or don't want to do at that moment, procrastination becomes a habit and the biggest time waster. Number 4 is guilt. When we don't do anything that we should have done, we tend to feel guilty about it and become inactive out of guilt. जब हम कोई भी चीज़ जो नहीं कर पाते और हमें करनी होती है पर हम कर नहीं पाते, उसके लिए हम गिल्टी फील करते हैं। पर व्हाट इज़ डन, जो हो चुका वो हो चुका। पास्ट के बारे में सोचकर अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दें। गिल्ट इज़ नॉट समथिंग टू वेस्ट टाइम ऑन। Instead, it should make you more determined to do better next time. Number 5 is unfinished work. We usually start a lot of things but fail to finish any or most of them. Many of us pick up a subject to study and leave it halfway when we get stuck in a problem or get bored and start something else. But by the time we come back to what we were first doing, we will waste time getting focused and into the rhythm. So, finish what you start unless it is something that is not important and urgent. Number 6. Social media and gadgets. Once we starting at a screen, hours pass so fast, and before we know it, we have not done a zillion things that we should have done. We need to remind ourselves that people lived without social media, messages, gadgets, and online games is in not a very distant past. We can at least set timings for these so that our schedule is not disrupted too much. Number 7 is not being able to say no. We can't do everything or please everyone all the time. So, we should stop trying to do so because we can't say no to someone when they ask us to do something. We often end up sacrificing our time for their benefit. Number 8. Not putting up boundaries.
When you are busy doing anything important, explain to others that you need to concentrate and finish your work. Tell your friends you are busy at such and such times so that they don't call you up or come over to play. Apply "Don't disturb me now, I am busy." It's very simple way to get around the problem of interruptions. जब भी आपके दोस्त या कोई भी आपके पास आए और आपसे कोई फेवर मांगे, पर उस वक्त आप अपना काम कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, जो कि हर चीज़ से अव्वल आता है, और इट इज़ सेड दैट वर्क कम्स फर्स्ट एंड स्टडीज़ कम्स फर्स्ट टू। इसलिए अपने अंदर एक आर्ट पैदा करें, ना कहने का फ़न पैदा करें। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास आए उसको आप डांट डपट कर वापस भेज दें, पर इट इज़ वेरी सिंपल टू से नो। आप ये कह सकते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, लिहाजा जो भी काम है आप अपने काम के बाद करेंगे। So this was how to prepare for CSS, and these were the top time wasters and how to avoid them. Wish you luck. We'll meet you again in my next lecture. Till then, Fi Amanillah.